गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। सत्त्वादंशेव भाति सकलं रज्जो यथा पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। रामचरितमानस में आज लंका कांड प्रारंभ करेंगे। लंका कांड जब प्रारंभ होता है, भगवान सुंदरकांड में समुद्र से याचना करते हैं, लेकिन समुद्र याचना नहीं मानता, तो भगवान अपना धनुष लेके और सको प्रतंचा चढ़ाते हैं धनुष पे, और इससे घबरा के समुद्र प्रकट होता है विप्र रूप में, और अनेक भेंट मोती वगैरह रत्न वगैरह लेके आता है, भगवान से विनती करता है, भगवान की स्तुति करता है, और भगवान को कहता है कि मैं आपको मार्ग बताऊंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, किस तरह से समुद्र पार किया जा सकेगा आपकी सेना द्वारा। आप मुझ पर कोप ना करें। फिर समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील दो वानर है, जिन्होंने बचपन से में उनको वरदान मिला हुआ है कि वो अगर स्पर्श करके किसी पत्थर को रखेंगे तो वो तैर जाएगा। उनको पुल बनाना आता है, वो इंजीनियर है बड़े। और भगवान अब पुल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हनुमान जी एक युक्ति बताते हैं। युक्ति बताते बोले एक मनोरंजन या एक भगवान की प्रशंसा में एक बात करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि ये समुद्र जो है वो दरअसल भगवान ने पहले सोख लिया था, और सोख लिया था और फिर भर गया ये। मतलब एक बार तो भगवान ने सोख लिया था। सोख कैसे लिया? बड़वानल द्वारा। बड़वानल जो समुद्र की अग्नि है उसके द्वारा भगवान ने प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो से प्रथम पयोनिधि भारी। तो भगवान के प्रताप से जो समुद्र की आग है, बड़वानल है, वो उसके द्वारा समुद्र को सोख लिया था। लेकिन फिर से ये भर गया क्योंकि रावण की स्त्रियां, रावण की पत्नियां, उनके रुदन से वो रोने लग गई कि भगवान अब आने वाले हैं, इधर आ जाएंगे तो रावण लंका को नष्ट कर देंगे। राम जी की अगर सेना आ गई तो लंका नष्ट हो जाएगी, इसलिए वो रोने लग गई, और उनके आंसुओं से फिर भर गया समुद्र। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी तवरि पुनारी रुदन जल धारा भरे बहोरी भयहु ते ही खारा। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि आंसू जो होते हैं वो नमकीन होते हैं, खारे होते हैं। तो हनुमान जी कहते देख लो समुद्र भी खारा है। इसका मतलब ये रावण की पत्नियां, रावण की स्त्रियां, दुश्मन की जो स्त्रियां, उनके आंसुओं से फिर भरा हुआ है। जामवंत जी फिर नल नील को बुलाते हैं और समुद्र के ऊपर पुल बांधने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जामवंत बोले दो भाई
नल नील ही सब कथा सुनाई। नल नील को सारी कथा बताई कि कैसे समुद्र ने बताया, उपाय बताया है समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। भगवान का नाम स्मरण करके और भगवान को याद करके, भगवान का नाम स्मरण करके और अब सेतु बनाओ समुद्र के ऊपर। कोई इसमें कोई विशेष कष्ट नहीं होगा, प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो इस कार्य में सहायक करेगा। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करके और अब सेतु का कार्य प्रारंभ करो। बोली बोली लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। फिर सारे वानरों को बुला लिया, समूह को, और कह रहे कि आप लोग अब मेरी विनती सुनना। राम चरण पंकज उर धरहु, को तुक एक भालू कपि करहु। और सबको जामवंत जी कहते हैं कि राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके और अब एक खेल करते हैं, और खेल खेल में हम लोग इस सेतु का निर्माण करते हैं, समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण करते हैं। धावहु मरकट विकट बरु था, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। तो जामवंत जी कहते हैं कि आप सब वानर जाओ, दौड़ के जाओ और वृक्ष, पर्वतों की शिलाएं सब लेके आओ, इससे हम समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाएंगे। सुनि कपि भालु चले करि हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। तो वानरों ने जोर से हुंकार भरी, और कोई पेड़ उखाड़ के ला रहा है, कोई पत्थर लेके आ रहा है, कोई चट्टान ला रहा है। अति उतंग गिरिपाद पर, लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाए। तो सब कुछ लाके नल नील को दे रहे। नल नील जो है सेतु बनाने में इंजीनियर है, बड़े अनुभवी है, तो वो नल नील जो है सेतु निर्माण कर रहे हैं। सैल विशाल आनि कपि, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लेके आ रहे हैं वानर। कंदुक इव नल नील तिलेहि, और नल नील ऐसे लेते उनको, वानर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे, और नल नील जैसे गेंद को कैच करते हैं वैसे उन पत्थरों को कैच करके और फिर समुद्र बना रहे, समुद्र के ऊपर सेतु बना रहे। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। तो समुद्र का निर्माण का निरीक्षण कर रहे भगवान और हंस के बोलते हैं कि परम रम्य भूमि है ये समुद्र जहाँ बन रहा है, बहुत सुंदर भूमि है, और इसकी बहुत बड़ी महिमा है इस भूमि की। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। तो राम जी कह रहे मेरे मन में एक इच्छा है कि इतनी सुंदर भूमि यहाँ पे है जिसके महत्व का वर्णन नहीं किए, महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मेरी एक इच्छा है कि इस भूमि में एक शिवलिंग की स्थापना की जाए। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय की इच्छा है कि यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण किया जाए, शिव जी की स्थापना की जाए। कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। भगवान की इच्छा हुई वहां शिवलिंग की स्थापना करने की। और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि सारे वानर गए और मुनिवर सकल बोली ले आए, सारे मुनियों को, आसपास के ऋषि मुनियों को लेके आए। एक दूसरी कई रामायणों में है कि रावण को भी लेके आए थे
बड़ा आचार्य उस इलाके का रावण ही था, दक्षिण का। तो कबंध रामायण में है शायद ये प्रसंग कि जामवंत जी गए थे रावण के पास और रावण को कहा था, यहाँ तक है वहां उसमें कि रावण को जाके कहा कि हमारे स्वामी जो है वो शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं रामेश्वर, और उसमें आपको आचार्यत्व का दायित्व निभाना है, आपको आचार्य बनाना चाहते हैं, नियुक्त करना चाहते हैं। तो रावण कहता है कि भाई आचार्य अगर मुझे बना रहे हो तो आपके जो स्वामी है जो शिव जी की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, वो गृहस्थ है या विरक्त है? तो कहते हैं कि वो तो गृहस्थ है। तो रावण कहता है कि गृहस्थ है तो फिर उनको जोड़े सहित, अपनी धर्मपत्नी के सहित उनको पूजा में बैठना चाहिए। तो वो कहते हैं कि धर्मपत्नी तो नहीं है। तो रावण कहता है, उसके कुछ वो अपवाद बताता है कि यदि पत्नी मर गई हो तो अकेला कर सकता है, या विच्छेद हो गया हो तो अकेला कर सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर, अगर है तो फिर पत्नी के साथ ही पूजा करनी पड़ेगी। तो जामवंत जी कहते हैं कि मेरे स्वामी की जो पत्नी है अभी वो उनके साथ नहीं है। तो फिर रावण कहता है कि भाई जो भी चीज अगर यजमान के कम पड़े तो उसका दायित्व फिर पुरोहित का होता है, आचार्य का होता है कि वो कम कम वस्तु की को, जो पूजा में वस्तु कम पड़ी है उसका प्रबंध करे। तो फिर रावण कहता है कि ठीक है, मैं विचार करूंगा। और फिर रावण सीता जी को लेके जाते हैं, सीता जी से आग्रह करता है रावण जाके कि हे माँ, अभी राम जी को ये धर्म कार्य करना है तो आप एक बार चलो। और इसलिए कई जैसे कई फोटो आती है रामेश्वर की, उसमें भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं, रावण पूजा करवा रहा है और सीता जी भी बैठी है वहां। ऐसे कई चित्र भी आते हैं। तो उस रामायण में ऐसा वर्णन है, लेकिन यहाँ पे तो यही है रामचरितमानस में कि आसपास के ऋषि मुनियों को देख के आए सारे वानर। लिंग थापि करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन पूजा, शिवलिंग की स्थापना की। और भगवान कहते हैं कि मेरे को शिव जी जितना प्रिय और कोई नहीं है। रामेश्वर नाम इसलिए पड़ा कि राम के जो ईश्वर है, दोनों अर्थ होते हैं रामेश्वर के। राम के जो ईश्वर है मतलब राम के ईश्वर भगवान शिव, और रामेश्वर इसलिए भी नाम है कि राम जिसके ईश्वर है, मतलब भगवान शिव के ईश्वर राम है। तो राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम, दोनों दोनों ही अर्थ निकलते हैं रामेश्वर के। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। राम जी कहते हैं अगर कोई शिव जी का द्रोह करके मेरा भक्त बनना चाहता है तो सपने में भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। अगर भगवान शिव से विरोध करता और मेरी भक्ति चाहता है तो वो तो नरक में जाने योग्य है, और मूढ़ है, मति कम है उसकी, उसकी बुद्धि नहीं है उसमें। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममता से, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु पासे। जिनको शंकर जी प्रिय है और मेरा द्रोही है
और या फिर शंकर जी का द्रोही है और मेरा दास बनना चाहता है, तो ये दोनों ही मनुष्य घोर नरक में जाने वाले हैं। मतलब हम लोग में आपस में कोई विरोध नहीं है, शिव में और हरि में और हर में। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक की भक्ति करके दूसरों से विरोध करता है तो वो नरक में जाने का कार्य करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महु। ज्यादातर ग्रंथों में या ज्यादातर कहीं पे भी जब किसी का वर्णन होता है तो सब कुछ उसी उसी पे केंद्रित होता है और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है या दूसरे का महत्व बहुत कम करके बताया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी की या रामायण की ये विशेषता है कि भगवान राम कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त शिव जी का द्रोही है तो मैं कभी उसको प्राप्त नहीं होऊंगा। तो इसलिए आपस में कोई शिव हरि में और हर में कोई भेद नहीं आपस में। इसलिए अगर किसी एक की भक्ति करो तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का विरोध करो, कोई विरोधाभास नहीं आपस में। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधारी। भगवान राम जी कहते हैं कि जो आके रामेश्वर का दर्शन करेगा वो शरीर त्यागने के बाद मेरे लोक में आ जाएगा। और यदि कोई गंगा जल लाके चढ़ाएगा, बहुत सारे लोग गंगोत्री से गंगा जल ले जाते हैं रामेश्वर के लिए। गंगोत्री में कई लोग जो गंगा जल होता है उस कलश को पैक करने का काम करते हैं। तो कलश भरो वहां से, फिर उनसे पैक करवा लो तो वो गंगा जल छिटकता नहीं है इधर उधर, तो वो कलश में पूरा भरा हुआ रहेगा और वो कलश ले जाके फिर रामेश्वर में चढ़ाते हैं। जे रामेश जो गंगा जलवान चढ़ा, वही सो सायुज मुक्ति नर पावही। तो कोई गंगा जल लाके चढ़ा देगा रामेश्वर में, उसको सायुज मुक्ति प्राप्त होगी, वह भगवान की, अर्थात भगवान के साथ एकीकार हो जाएगा, एक ही स्वरूप बन जाएगा भगवान का और उसका। कोई काम जो छल तज से ही, भगति मोरि ते शंकर द्रेही। भगवान कहते हैं कि जो छल छोड़ के निष्काम भाव से रामेश्वर जी की सेवा करेगा तो भगवान रामेश्वर भगवान शिव उसे मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। ये प्रसंग आएगा उत्तरकांड में कि कैसे शिव जी की सेवा करने पे राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। मम मम कृत से तु जो दर्शन करिए, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो मेरे लिए सेतु का दर्शन कर, राम सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम के संसार के समुद्र से तर जाएगा। तो रामेश्वर पे जल चढ़ाएगा, गंगा जल लाके चढ़ाएगा और फिर राम सेतु के दर्शन करेगा, वो बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाएगा। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। राम जी के ये वचन सबको अच्छे लगे, मुनिवर अपने आश्रम गए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। भगवान जी की हमेशा से नीति रही है भगवान की, शरणागत पे हमेशा स्नेह करते हैं। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु जागर। नल नील ने सेतु तैयार कर दिया। रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण ते
मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की, राम जी की कृपा से पत्थर भी तिर गए समुद्र में। तो ऐसे भगवान को छोड़ के अगर कोई दूसरे भगवान, दूसरे देव देवताओं की कोई पूजा कर रहा तो मतिमंद है, वो अल्प बुद्धि वाला है। अगर पत्थर भी अगर तर गए तो हम लोग तो सजीव है, हम लोग क्यों नहीं तरेंगे संसार सागर से, अगर भगवान की कृपा रही तो। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। जब समुद्र पे सेतु बन के तैयार हुआ, भगवान को बड़ा अच्छा लगा निर्माण कार्य, और भगवान की सेना खड़ी है, और राम जी की सेना बड़ी विशाल सेना है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। सेतु बंद ढिक चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। अब भगवान जो है सेना सहित समुद्र सेतु को पार कर रहे हैं। जैसे ही भगवान समुद्र सेतु पे भगवान चले, समुद्र के सारे जलचर आ गए भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान जैसे ही समुद्र सेतु पे आगे बढ़े और सारे के सारे जलचर दर्शन के लिए आ गए। तो दोनों तरफ, सागर सेतु के दोनों तरफ भीड़ लग गई जलचर की। तो उनकी भीड़ से जो समुद्र के ऊपर सेतु की जो चौड़ाई थी वो और चौड़ा हो गया। मतलब जैसे सेतु है और उसके दोनों तरफ कई कई योजन में इतने जलचर आ गए, इतने मगरमच्छ मछलियां सब आ गए कि वो सेतु डबल हो गया। तो कुछ बानर जो है, अब सेतु पे तो बहुत भीड़ हो गई, सेतु पे भीड़ होने से कुछ बानर उनके ऊपर भी चले गए। साइड में जो जलचर आए हुए थे उन पे कुछ नभचर, आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, वो भगवान चल रहे तो वो दर्शन के लिए वो लोग आए, तो कुछ बानर उनके ऊपर चढ़ गए और उनके ऊपर चढ़ के समुद्र पार कर रहे। तो कुछ साइड में जो जलचर है उनके ऊपर, कुछ सेतु पे और कुछ नभ मार्ग से ऊपर। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे ऐसे मगरमच्छ भी थे जिनके शरीर ही 100 योजन जितने थे। जैसे वेल मछली होती है बड़ी भारी विशाल, वैसे मगर और मछली थे। ऐसे हुए कति नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही। और ऐसे जंतु भी थे जो आपस में खाते थे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन वो भी भगवान को देख के आपस का वैर भुला के और सब भगवान के दर्शन के लिए समुद्र सेतु के दोनों तरफ इकट्ठा हो गए। प्रभु ही बिलो कही टरही न टारे। भगवान के दर्शन के लिए अगर हटा भी रहा है कोई तो वो हट नहीं रहे, फिर वो दर्शन करने लग गए। मन हर सिद्ध सब भये सुखारे। सबके मन प्रसन्न, सब सुखी हो गए भगवान को देख के। इनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। अब इतनी भीड़ हो गई कि समुद्र तो दिख ही नहीं रहा। समुद्र सेतु के पास में इतनी भीड़ हो गई, पुल के पास में इतनी भीड़ हो गई कि नीचे लग ही नहीं रहा कि नीचे समुद्र भी है। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कही सग कपितल विपुलाई। तो राम जी की सेना भगवान का आशीर्वाद लेके, आज्ञा प्राप्त करके राम जी की सेना चली, और इतनी विशाल सेना, इतनी
अत्यधिक संख्या में राम जी की सेना है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही अपर चल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही अस कौतुक बिलो की दो भाई बिहस चले पाल रघुराई सैन सहित उतरे रघुबीरा। भगवान अब समुद्र पार आ गए सेना के सहित। सैन सहित उतरे रघुबीरा कहीं न जाए कपिजू तब भीरा। जैसे ही भगवान समुद्र पार किया वानरों की इतनी भीड़ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सेनापति प्रमुख प्रमुख सेनापतियों की इतनी भीड़ है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और प्रत्येक सेनापति के पीछे एक सेना वो तो अलग ही है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकिल कपिन कहूँ सुदीना। तो समुद्र पार भगवान ने अपना डेरा डाला एक जगह। खाहु जाई फल मूल सुहाए सुनत भालू कपि जह तह धाये। और समुद्र पार करते ही भगवान ने सारे वानर भालू को कहा कि अब आप जाके अपना भोजन पानी प्राप्त करें। तो आसपास में जितने भी वृक्ष थे सारे वानर वृक्षों पे चले गए। सब तरु फरे राम हित लागी ऋतु अरु कुरुति काल कति त्यागी। प्रकृति देखती है कि भगवान आए हुए हैं तो बिना ऋतु के भी सारे फल उत्पन्न हो गए ताकि राम जी की सेना की सेवा की जा सके। खाई मधुर फल बिटप हला वही। तो वानर लोग कुछ खाते हैं फिर कुछ फेंकते हैं फिर पेड़ को हिलाते हैं और लंका के ऊपर फेंकते हैं। कुछ उखाड़ उखाड़ के फल जो है लंका के ऊपर फेंकते हैं। लंका सन मुख शिखर चला वही जह जह कहूँ फिरत निशाचर पावही घेर सकल बहु नाच नचावही। अब वानर इकट्ठा हो गए तो कहीं पर कोई राक्षस दिख गया उसको घेर लेते हैं और उसको कहते हैं अब नाच के दिखा। और कहते और कुछ नहीं तो राम जी का नाम ले राम राम कर। राम राम नहीं बोलते तो चपेट मारते उनको। दसन ने काटी नासिका कान क्योंकि नाक कान खा गए वानर। कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। कोई राम राम करता उसको छोड़ते हैं बाकी को थप्पड़ मारते हैं। जिन कर नासा कान निपाता तिन रावण कही सब बाता। तो जिनके नाक कान कट गए अब वो कटे हुए नाक कान लेके रावण के पास गए। रावण को सारी बात बताई। सुनत श्रवण बारिद बंधाना दस मुख बोले उठा अकुलाना। जैसे रावण को पता चला कि समुद्र पे सेतु बंध गया समुद्र के ऊपर सागर के ऊपर राम जी ने पुल बांध दिया रावण एकदम व्याकुल हो गया। और व्याकुल होकर रावण के 10 मुख है वो 10 मुख एक साथ समुद्र के अलग अलग नाम उच्चारण कर रहे हैं। बांध्यो सत्य। रावण कह रहा है कि सही में बांध दिया। किसको बांध दिया तो 10 मुख 10 अलग अलग पर्यायवाची बोल रहे समुद्र के। बांध्यो वन निधि ये सब समुद्र के नाम है 10 नाम। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदीस। ये सब समुद्र के नाम है। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदीस। रावण के 10 मुख 10 समुद्र के नाम लेके कहते सही में बांध दिया। निजे
निज विकलता विचारी बहोरी, पिहसी गयऊं ग्रह करी भय भोरी। अपने आप को विवश मान के, अपनी व्याकुलता समझ के, ऊपर से लेकिन दिखा नहीं रहा, हंसता हुआ रावण भय को भुला के और अपने महल में गया। और मंदोदरी ने भी सुना कि भगवान ने समुद्र पार कर लिया। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तू कही पयोधि बंधायो। भगवान ने मजाक मजाक में, खेल खेल में ही समुद्र पे पुल बना लिया। मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी रावण को ले गई अपने भवन के अंदर और खूब समझाती है रावण को। कर गई पति ही भवन निज आनी, रावण का हाथ पकड़ के ले गई शयन कक्ष में। बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। रावण को अपना पल्लू फैला के रावण के चरणों में सिर दबा के बोलती है कि हे प्रिय, अब सारा गुस्सा छोड़ के मेरी बात को ढंग से सुनो। नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, वैर भी दुश्मनी भी उससे ही करनी चाहिए जिससे कोई मुकाबला हो, बल बुद्धि जिससे जीत सके, बल से बुद्धि से जिसको जीत सके उसी से दुश्मनी करनी चाहिए। आप में और भगवान में कोई समानता ही नहीं है। वही रघुपत ही अंतर कैसा, आप में और भगवान में कितना अंतर है। खलु खद्योद तिनकर ही जैसा। जैसे सूर्य में और जुगनू में जितना अंतर है, उतना अंतर आप में और भगवान में। भगवान सूर्य है, आप तो जुगनू भी नहीं हो, कभी कभी टिमटिमाते हो। अति बल मधु कैटब जही मारे, भगवान ने तो मधु कैटब को भी मारा है। महावीर दिति सुत संघारे, बड़े बड़े दैत्य जो दिति के पुत्र थे उनको भी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इनको भी भगवान ने मारा है। मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जही बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। सहस्त्र बाहु को भी बाली अवतार में भगवान ने, वामन अवतार दिया भगवान ने और बाली को भी बांध दिया। जय बलि बांधी सहस भुज मारा और सहस्त्र भुज को मारा, सहस्त्र बाहु को मारा। अभी ये सब बलि, बाली, सहस्त्र बाहु, ये रावण इनसे पराजित हुआ है। बाली ने तो काख में रखा रावण को 6 महीने। बलि एक बार बांध के ले गया था, अपने घुड़शाला में रखता था। सहस्त्र बाहु भी एक बार सहस्त्र बाहु से लड़ाई हुई तो सहस्त्र बाहु के बच्चे खेलते थे रावण से। तो मंदोदरी कहती है कि ये भगवान मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, बलि, बाली, सहस्त्र बाहु सबको पराजित कर चुके, तो इनसे कोई मुकाबला नहीं है तुम्हारा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, इसलिए उनसे कोई विरोध मत करवाओ। काल कर्म जीव जाके हाथा, और तो और काल कर्म जीव सब उनके हाथ में, भगवान के हाथ में है। तो इसलिए एक काम करो, जानकी जी को सौंप दो, अपनी जिद छोड़ो, अहंकार छोड़ो। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथे। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाइए भजिए रघुनाथ।
मंदोदरी समझाती है कि जानकी जी को स्वयं सम्मान लौटा दो, और ये राज्य जो लंका का है वो बेटों को, पुत्र को देके, बच्चों को देके, और हम लोग चलते दोनों जंगल में, जंगल में जाके भगवान का भजन करेंगे ताकि हमारी मुक्ति हो सके। लेकिन रावण को कहाँ समझ में आने वाला, अहंकार रावण का समझने नहीं देता। आगे का कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। अब शनिवार को वापस करेंगे, शनिवार रविवार। हरिओम।